हाँ जी। हम लोग ये सीट आपको भेजी है, तो ये सीट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सीट में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कैपिटल ए डिनोटेड द वैल्यू ऑफ, ठीक। तो जो लिखा हुआ है वो पोर्शन ये है कि लॉग बेस आपका 10 है। उसके बाद एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है a इंटू बी प्लस, फिर है आपका रूट में कि a इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस में, फिर है आपका 4 इंटू में, यह आपका रहा a प्लस बी, ठीक, अपॉन में 2 दिया गया है, फिर प्लस में आगे है आपका यहाँ से कि लॉग बेस फिर से आपका 10 है। उसके बाद है आपका ए बी माइनस में, और ये रूट में है अपने पास वापस से a इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए प्लस बी, ठीक, अपॉन में आपका ये रहा 2, ये गिवन डाटा ये वाला। और उसने फिर बाद में बोला भी है कि a इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू आपको 43 लेना है, ठीक, और b इक्वल टू आपका 57 है, ये आपको लेके चलना है, ठीक। यहाँ से सबसे पहला काम कि a इक्वल टू 43 और b इक्वल टू 57 दे रखा है, तो सबसे पहले तो यही कर सकते हैं कि वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये नंबर काफ़ी, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायर भी करना है, ऐड करके 4 भी करना है, 4 मल्टीप्लाई भी करना है, तो काफ़ी लेंदी सा हो जाएगा, ठीक। तो ये तो रहा नॉर्मल प्रोसेस कि इसको नॉर्मल किस तरह से डील किया जाएगा, ठीक। अगर इसमें यहाँ से देखा जाए तो लॉग में है ये लोग, बेस इनका 10 है, ठीक, और 43 और 57 को अगर ऐड किया जाए तो 100 आएगा, ठीक। तो एक आइडिया तो यहाँ से लगता है कि 10 और 100 कोई ना कोई लिंक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 और अगर 100 अगर लिंक बनाने आए तो ये अपने पास ये बन के जाएगा यहाँ से कि log 100 बेस आपका 10 और ये वैल्यू आपको 2 दे जाएगा। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है इसके अंदर, ठीक। तो ये सब होने के लिए फिर इसमें यहाँ से आए तो देखिए यहाँ पर ये log है बेस 10 है, ये log है बेस 10 है, बीच में प्लस आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी अपने पास हुआ करती है ये वाली कि log m बेस a प्लस में आपका रहा log n बेस a, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि आपका रहा log m इंटू में n और बेस आपका ये a, ये रहा। ये वाली प्रॉपर्टी काम आ सकती है। यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए, बीच में प्लस हो तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं वो लोग। बेस दोनों का सेम है, ठीक, बीच में भी आपका प्लस है, ठीक। अब जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो उसके लिए फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो मल्टीप्लाई में अब मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार देख लीजिए किन दो नंबर्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ए बी है, ए बी यहाँ भी है, इसके बाद यहाँ प्लस है तो वहाँ आपका माइनस है, इसके बाद यहाँ a इंटू बी का होल स्क्वायर है, वहाँ भी a इंटू बी का होल स्क्वायर है, माइनस में 4a प्लस बी सेम है, नीचे भी 2 दे रखा है। तो इस पूरे नंबर को अगर इसको कैपिटल A माना जाए और ये आपका कैपिटल B हो तो सेम कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, ये कैपिटल A है, ये भी आपका कैपिटल B है, तो ये a प्लस बी बनेगा और ये आपका a माइनस बी बनेगा। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा तो ये a प्लस बी इंटू में आपका रहा a माइनस बी, तो वो आपका हुआ करता है भाई यहाँ से a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक, ये रिजल्ट आता है। तो यही अपने पास यहाँ आएगा। तो नीचे वाला जो आएगा तो वो तो आपका रहा ये 4 ये रहा, ऊपर वाला जो आएगा वो a स्क्वायर ये आएगा a इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस में, फिर यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर करके लाओगे तो इसमें रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, तो अपने को मिलेगा ये a इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस में आपका रहा 4 इंटू में आपका रहा a प्लस बी, ठीक, ये रहा। अब यहाँ से आए तो ये और ये आपस में कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक। तो अपने को मिला यहाँ से ये कि लॉग, और ये आ गया आपका है 4 इंटू में आपका रहा a प्लस बी अपॉन में आपका रहा ये 4, ये और ये आपस में कैंसिल हुआ है, ठीक। तो अपने को जो रिजल्ट मिलने वाला है वो आपका ये है कि लॉग, और ये आ गया a प्लस बी और ये आपका रहा बेस 10, a 43 था, b 57 है, तो a प्लस बी आप करके लाओगे तो वो आपका 100 आएगा और ये बेस 10 है, तो ये आपका रहा यहाँ से log 100 बेस 10, तो ये आपका रहा इक्वल टू 2 और ये आपका आंसर, ठीक। तो इस तरह से चीज़ें अपने को देखनी है। तो ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, ये पहले का पार्ट है, बी पार्ट, उसमें देखिए क्या है। तो बी पार्ट में अपने पास है ये कि 2 की पावर में है आपका log 18 बेस 6, उसके बाद इंटू में ये अलग से दिया, इंटू में है फिर आपके पास यहाँ से
कि 3 की पावर में है आपका ये log 3 बेस 6, ये वाला है, इसको सॉल्व करके लाना है। हाँ जी, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ ये बेस लगा, ये बेस है, उसके ऊपर पावर जो आ रही है वो log में आ रही है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है इसके अंदर। तो अब ऐसा कुछ देखा जाए कि जिसमें बेस हो उसके ऊपर पावर जो log में दे रखी हो, तो अपने पास एक ही प्रॉपर्टी हुआ करती है और वो है आपकी ये कि log m बेस a, ये पूरी की पूरी पावर a पे लगी हो, तो पूरा की पूरा ये और ये अगर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मिलता है अपने को m। पहली बात। अब यही प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं, तो यहाँ बेस 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 दे रखा है, log का बेस 6 है, तो अभी सेम नहीं है। और दूसरा ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि 3 की क्या पावर करेगी 6, नहीं आएगा। इसके बाद अगला, यहाँ 2 दे रखा है, फिर यहाँ पे आपका 6 है, तो फिर दोबारा तो वही सोचा जाए कि 2 की क्या पावर करेगी 6 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब यही चीज़ अपने दिमाग में घूम रही है कि यहाँ पर दोनों में बेस जो है log का वो 6 है, और जो 6 बेस आया है तब आपका 2 और 3 नीचे आया हुआ है, ठीक। तो इस 6 को देखिए और 2 और 3 को देखिए, इनमें आपस में कोई लिंक बैठ सकता है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 इंटू 3 करें तो 6 आ जाता है, 2 इंटू 3 करें तो 6 आ जाता है। तो 6 लाने के लिए अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इस पे पावर लगी हुई है, इस पे पावर लगी हुई है, तो ये लोग मल्टीप्लाई में तभी आ सकते हैं जब इन पे पावर जो है वो आपकी सेम हो जाए। जैसे कि आपका ये कि 2 की पावर a इंटू में 3 की पावर a लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग 6 की पावर a लिख सकते हो, ठीक। अगर लिखा हुआ है आपका ये कि 2 की पावर a इंटू में 3 की पावर b, तो इसको आप लोग 6 की पावर में नहीं बदल पाओगे, आप ये ध्यान रखना, ठीक। कभी आप इसको लिख जाओ 6 की पावर a b, तो ये गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। तो ये नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए फिर क्या करें, तो उसके लिए इसी चीज़ को यहाँ से देखते हैं कि पावर अपने को सेम बना के लानी है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो log 18 बेस 6 है, तो इस वाले को मैं 18 को फिर से लिख रहा हूँ, तो ये आएगा 2 इंटू में आपका रहा log 18 को लिखा मैंने 3 इंटू में 6 और ये आपका रहा बेस 6, ठीक। उसके बाद अगला फिर आपका आएगा ये 3 इंटू में आपका रहा log 3 बेस 6, इसको मत छेड़िए। यहाँ से इसमें फिर प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, ये वाली, अभी आपको जस्ट बताई थी कि log m इंटू n बेस a इक्वल टू आपका आता है log m बेस a प्लस में log n बेस a, ये वाला। यहाँ से आए तो इसको अलग अलग करके लाएं, तो ये आएगा 2 और ये आपका रहा पावर में आपका रहा 3 बेस 6 इंटू में आपके पास आएगा यहाँ से, तो ये आ गया log 6 बेस 6, ठीक। इसके बाद अगला सॉरी ये वाला इस तरह से आएगा, एक स्टेप में खा गया इसका, ये यूँ आएगा क्योंकि यहाँ दोनों की दोनों है, तो ये आएगा 2 की पावर में, तो ये आएगा log 3 बेस 6 प्लस में आपका आएगा log 6 बेस 6, ठीक। ये रहा। इसके बाद अगला ये आपका ऐसे कैसे, तो ये आपका रहा log 3 बेस 6। अब यहाँ से अगर बात करी जाए इस पर, तो ये आपका पूरा की पूरा 1 हो रहा है, जब 1 है तो ऊपर पावर अगर ऐड हो रही है, तो इसका मतलब हुआ ये था पहले कि 2 की पावर a इंटू में रहा 2 की पावर b, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर a प्लस b, अपने को ये दे रखा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। यहाँ से आए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर, ये आपका रहा log 3 बेस 6 इंटू में आपका आएगा 2 की पावर 1, ये 1 कहाँ से आया, इस पूरे का वैल्यू 1 है, ठीक। इंटू में आपके पास यहाँ से आएगा आपका 3 की पावर में log 3 बेस 6, ये रहा। ये पूरा की पूरा 2 हो गया, ये तो बाहर आ गया, ये तो 2 आपका ये रहा। अब इस वाले में आप आओ तो ये आएगा 2 की पावर में आपका रहा log 3 बेस 6 इंटू में आएगा 3 की पावर में आपका रहा log 3 बेस 6, ये। अब यहाँ से अगर बात करें तो पहले अपनी प्रॉब्लम चल रही थी कि 6 आना चाहिए, तो 6 आने के लिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 2 और 3 मल्टीप्लाई तब हो पाएंगे जब इनके ऊपर लगी हुई पावर जो है वो आपकी सेम होगी। तो पावर सेम है, 2 और 3 भी है, यहाँ भी 6 दे रखा है, ये वाला 2 अलग रहेगा जो पहले बाहर निकल गया। अगर इसमें आए तो अपने को देके जाएगा ये वाला, तो ये आएगा 2 इंटू 3 और ये आपका रहा log, ये अपने पास रहा log, सॉरी ये आपका आएगा log 3 बेस 6, ये आपका आ गया 6, ठीक। ये वाला अपने पास यहाँ से आया, ये आ गया आपका log 6 की पावर आपके पास रहा log 3 बेस 6, ये आपस में कैंसिल हुआ तो ये आ गया 3, और वो जो 2 था वो आपका पहले से चल रहा है, तो ये 2 इंटू आपका 3 ये 6 आएगा, वो ये इस तरह से। तो क्वेश्चन में पकड़ने की कोशिश करें कि आखिरकार क्वेश्चन को बनाने का रीज़न क्या रहा होगा उसके पास, कि वो बच्चे से क्या चाहता है, कि कौन सी चीज़ वो देखना चाह रहा है कि उसको किस तरह से उसको ब्रेक कर सकता है।
हाँ जी, इसकी ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी पार्ट से दोनों। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ जी, तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, तो इसमें भी दो ही पार्ट हैं। तो पहले वाला पार्ट है कि उसमें गिवन है डाटा कि x इक्वल टू में है आपके पास log 4 बेस 3। अगला फिर आगे बोला है कि y इक्वल टू है आपके पास कि log 3 बेस 5। ये तो वो आपसे आगे बोलता है ये कि log 10 बेस 3 को आप x और y में लिख कर लाइए। तो अगले में जो आपसे बोला हुआ है उसने, वो बोल ये रहा है कि log 10 बेस 3 को x और y के टर्म्स में लिख कर लाइए। तो सबसे पहला सवाल कि x और y की टर्म्स में लिख कर कैसे लाएं। तो यहाँ बेस 3 है, तो सब में पहले x और y में आप जो भी log लिखो उसका बेस 3 कर बना लीजिए। तो अब log का बेस चेंज करके लाना है, तो log की बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपका रहा log a बेस b इक्वल टू आपका आ गया ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ठीक, और उसने पूछा कि बेस क्या है, तो बेस आपकी मर्जी वाला जो आप लेना चाहो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में अगर बेस सी मांगा है तो सी लीजिए, 2 मांगा है तो 2 लीजिए। यहाँ आपका सी ये रहा ये। अब दूसरा, अगर अपने को दे रखा है log a बेस b, मुझे बेस b नहीं चाहिए, मुझे बेस a चाहिए। तो बेस a अगर चाहिए तो ऊपर वाला ऊपर, ठीक, और नीचे वाला नीचे। तो ये आ गया, ये रहा। यहाँ से आया तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये अपने पास रहा log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन में आपका रहा log b बेस a। log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन में log b बेस b। ये ध्यान रखना कि log की जगह बदलोगे तो ये लोग आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो इस वाले के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सॉरी, इस वाले में बेस 3 लेके आना है, तो बेस 3 यहाँ दे रखा है। दूसरा यहाँ पे बेस 3 नहीं है, बेस 5 है, इसको चेंज कर लाइए। ठीक, तो मुझे ये लाना है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये log 10 बेस 3 लेके आना है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ, इसको आप छोटे से छोटे में ब्रेक कर लाइए। तो ये 2 की पावर 2 है, ये आएगा x इक्वल टू में आपका आ गया यहाँ से भाई log, ये आपका रहा 2 की पावर 2 बेस 3। तो ये आ गया x इक्वल टू में आ गया 2 इंटू में आपका रहा log 2 बेस 3। इसको नीचे उतार लाइए, तो ये आ गया log 2 बेस 3 इक्वल टू आपका आएगा x/2। इसको संभाल के रखिए, जहाँ भी आपको log 2 बेस 3 दिखाई दे उसकी जगह x/2 लगा दीजिए। नेक्स्ट अगले वाले में देखें, तो उस वाले में दे रखा है ये y इक्वल टू अपने पास है ये log 3 बेस 5। मुझे बेस 3 चाहिए, तो आप इसकी जगह बदल दीजिए। तो ये आ गया y इक्वल टू आएगा 1 अपॉन में आपका आ गया log 5 बेस 3। ठीक, तो मुझे नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, सामने ले जाइए। तो ये आ गया log 5 बेस 3 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में y। ठीक, ये है। अब यहाँ से बात करते हैं, ये अपने को दे रखा है इसमें। हाँ जी, तो इसमें अपने को लाना है कि log 10 बेस 3 को लाना है। तो अब ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अपने पास क्या क्या है, कि पहला है log 2 बेस 3, इसका वैल्यू x/2 है। अगला है log 5 बेस 3, इसका वैल्यू 1 अपॉन y है। तो इसका मतलब है 5 और 2 में ब्रेक करके लाइए, बेस 3 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये अपने पास आएगा log, और ये आपका रहा 5 इंटू में आपका रहा 2 बेस आपका रहा 3। इसको फिर ब्रेक कर दीजिए, log के अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अपने को देके जाएगा log 5 बेस 3 प्लस में आपका आ गया log 2 बेस 3। ठीक, तो यहाँ से इस पूरे का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू अपने पास हो रहा 1 अपॉन में y। ठीक, उसके बाद प्लस अगला ये वाला दिया जाए, तो यहाँ से ये पूरा वैल्यू आपका कितना आ गया x/2। ठीक, ये अपना आंसर है, इसको आप कंपाइल कर लीजिए। तो ये अपने पास आएगा 2y, ये इधर और वो उधर, तो ये आएगा 2 प्लस में आपका रहा x इंटू वाई, ये वाला है। अब इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसी का पार्ट है, और वो पार्ट है आपके पास ये वाला कि इसमें इसको लाना है कि log ये आपका रहा 1.2 और बेस आपका 3, इसको चेंज करके लाना है। तो सेम प्रोसीजर है पूरा की पूरा, कैसे कैसे चेंज करके लाएंगे तो उसी को देख लीजिए, ये इसी में काम आ जाएगा। कैसे, तो ये आएगा log, ये 1.2 को आप लिखिए 12 अपॉन में 10। ठीक, और ये आपका रहा 3, इसको आप चेंज कर जाइए। तो चेंज करके जाओगे तो ये आपका आएगा log 12 बेस 3 माइनस में आपका आएगा log 10 बेस 3। ये पूरा अपने पास है, ये निकाल लिए। इसको और लिख लेते हैं, तो ये अपने पास आएगा log 3 इंटू 4। ठीक, और ये आपका रहा बेस 3 माइनस में आपका रहा log 10 बेस 3। अब यहाँ 3 इंटू 4 है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, फिर अलग अलग करके लाइए। तो ये आएगा log 3 बेस 3 प्लस में log 4 बेस
3 और वो दे रखा है पहले ही x, तो ये आ गया x माइनस में इस पूरे का वैल्यू ये रहा, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/y प्लस में आपका रहा x/2 ये रहा, ठीक। इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया तो ये आ गया 1 प्लस में x माइनस में 1/y माइनस में x/2, ठीक। तो ये रिजल्ट जो अपने पास आएगा वो यहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो रिजल्ट जो आने वाला है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये आएगा अपने पास यहाँ से 1, ये 1 और वो 1/2, तो ये अपने पास आएगा x/2। उसके बाद फिर अपना आएगा माइनस में 1/y, फिर एलसीएम ले जाइए, ये आएगा 2y, ये आपका रहा 2y प्लस में आपका रहा x × y माइनस में आपका रहा 2, ठीक। तो ये आपका ये रिजल्ट है। तो इस तरह जो अगर लॉग दे रखा है और उसी के रूप में कंपाइल करके अपने को लाना है, तो उसको लाने का मेथड ये होता है कि जो ये दे रखे हैं इनको छोटे से छोटे में आप ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि छोटा हर किसी के अंदर दिखाई दे सकता है, बड़ा नहीं दिख पाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका बी पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, गिवन है अपने पास k की पावर, ये आ गया log 5/2 इक्वल टू आपका रहा 16। फिर अगले में आपसे बोल रहा है ये कि k की पावर में है आपका log 5/2 और ये पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू बताना है, इस चीज़ का यूज़ करके लाना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इस वाले को हम लोग लिख लाते हैं यहाँ से। तो ये अपने पास आएगा यहाँ से कि k की पावर में आपका आ गया log 5/2, ठीक। उसके बाद अगला, ठीक, और यहाँ से आए तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा log 5/2 ये रहा। इस पूरे की जगह आप लिख जाइए इस 16 को, तो ये आपका आएगा 16 की पावर में अपने पास आएगा log 5/2 ये रहा। अब यहाँ से अगर आए तो ये अपने को दे रखा है 16 की पावर में है आपका log 5/2। अब मेन प्रॉब्लम है कि ये 2 है और ये 16 है, तो प्रॉपर्टी तो यही काम में आएगी कि log m/a इक्वल टू आपका रहेगा m, बट काम में तब आएगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ 16 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, तो 16 को आप चेंज करके लाइए, तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर 4 और उसके ऊपर फिर से पावर लग गई है, तो ये आपका ये रहा। तो यहाँ से आया ये पावर और फिर पावर है, तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू में आपका रहा log 5/2। अब ये और ये सेम तो हो गए हैं, बट ये 4 टकरा रहा है, तो 4 को आप फिर पीछे ले जाइए। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर अगर लगी रहती है तो आगे रवाना कर देता है, अगर आगे लगी है तो फिर पीछे रवाना कर देता है। तो ये अपने को देके जाएगा 2 की पावर में आपका रहा 2 की पावर में आपका रहा log 5 की पावर 4 और बेस आपका रहा 2। अब देखिए ये वाला फोटो पूरा की पूरा जो है इससे मैच हो रहा है, तो यहाँ से ये और ये आपस में कैंसिल, तो ये आ गया 5 की पावर 4 इक्वल टू आपका रहा 625, ठीक। और यही आपका आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, इसके बाद थर्ड में 1 सेकेंड और फर्स्ट, सॉरी थर्ड में ए और बी पार्ट दे रखा है, तो इसमें आप फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका कि लॉग, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि x² माइनस के 12x प्लस में 36, ठीक, और बेस है आपका ये 10 इक्वल टू है आपका ये 2। तो ये विदाउट लॉग की प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनमें होता क्या है कि एक तरफ तो लॉग होता है, एक तरफ नंबर होता है, तो या तो दोनों तरफ नंबर बना लाइए, या फिर आप ये है कि दोनों तरफ लॉग बना लाइए। बस लॉग अगर बनाए तो उस चीज़ में आप ध्यान रखें कि बेस सेम होना चाहिए। बेस यहाँ 10 है, वहाँ 2 दे रखा है, तो आप 2 को लॉग में लिखिए और बेस होना चाहिए 10। तो इस चीज़ को फिर मैं लिख के लाता हूँ यहाँ से, तो ये आएगा लॉग, और ये आ गया x² माइनस में 12x प्लस में 36, बेस आपका रहा 10, उसके बाद इक्वल टू 2 इंटू 1 को फिर मैंने लिखा log 10 बेस 10 1। तो ये वाला आपका 2 पलट के कहाँ गया, पीछे, तो ये आ गया आपका log, और ये आपका रहा x² माइनस के 12x प्लस में आपका रहा 36, बेस आपका रहा 10 इक्वल टू आपका रहा log, और ये आपका रहा 100 और बेस आपका रहा 10 ये। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये log वो भी log, बेस 10 ठीक इक्वल है, तो ये आपका आएगा x² माइनस के 12x प्लस में 36 इक्वल टू आपका रहा 100। अब इसको सॉल्व कर लाते हैं। ये 100 चक्कर इधर आया, तो ये आ गया x² माइनस में 12x, उसके बाद 36 माइनस के आपका रहा 100, तो ये आपको देके जाएगा 64 इक्वल टू आपका रहा 0, ठीक। तो इस वाले को सॉल्व करके लाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चाहिए 64, और आपको ये
तो यहाँ से मैं रूट्स निकाल लेता हूँ, तो ये आपको देके जाएगा x इक्वल टू में, तो ये आ गया प्लस में 12 प्लस माइनस के आपका रहा रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी स्क्वायर आएगा 144, उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक। तो यहाँ से आए तो ये आपका आएगा 64 इंटू में आपका रहा 4, तो ये आएगा 64 इंटू में आपका रहा 4, तो ये आपका रहा 16 124, तो ये आपका आएगा ये, तो ये आ गया 256 अपॉन में आपके पास रहा ये भाई 2a, तो ये आपका ये रहा। तो यहाँ x इक्वल टू आपका आ गया ये प्लस माइनस में आपका रहा, तो ये आएगा 400 का रूट आपका 20 अपॉन में आपका रहा 2, तो ये आएगा x इक्वल टू में आपका रहा ये कि प्लस माइनस के आपका रहा 20 अपॉन में आपका रहा 2, ठीक। एक बार प्लस का कैरी किया तो ये अपने पास आएगा यहाँ से x इक्वल टू में ये 32 अपॉन में 2, तो ये आपका रहा 16। अगला x इक्वल टू यहाँ से आए तो ये आपका 12 माइनस का 20 माइनस का 8/2, तो आ गया माइनस के 4, ठीक। बस ये नंबर में ध्यान रखना कि ये वाले नंबर आंसर में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं कब, जब ये वाले नंबर लॉग के अंदर लगाए जाएं और लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 4 को अगर लगाते हैं तो ये 4 प्लस ये प्लस का आएगा, ये माइनस का है और माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब 4 तो करेक्ट है। अगला अब 16 अगर लगाते हैं तो ये आएगा 16 का स्क्वायर, वो आपका आएगा 256। इसके बाद अगला माइनस में आपका आएगा 16 इंटू में आपका रहा और प्लस में आपका रहा 36। पहली बात यहाँ से आए तो 160 और ये अपने पास और ये 10 हुआ 160 और ये 32, तो ये आएगा 192, तो ये आगे यहाँ से माइनस में 192 प्लस में आपका रहा 36, ठीक। तो ये और ये ऐड होंगे तो ये लगभग आपका 186 और ये आपका 292 आएगा, 192 ये रहा, तो ये आपको 100 रिमेनिंग छोड़ जाएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। और हम यही चाह रहे थे कि लगने के बाद पॉजिटिव वैल्यू दे, और वो दोनों की दोनों दे रहे हैं, तो दोनों की दोनों आपके आंसर करेक्ट है। हाँ जी चलिए, इसका अगला पार्ट आपको दे रखा है ये कि 9 की पावर है आपका 1 प्लस में, ये आपका आ गया log x। अगला आपको दे रखा है माइनस में 3 की पावर में, ठीक। और 3 की पावर में आपको दिया हुआ उसने कि 1 प्लस में, यह आपका रहा log x, और फिर आपको दे रखा है 210 इक्वल टू आपका रहा 0, और उसने ये बोला हुआ है कि यहाँ जो log है उसका बेस जो है वो 3 है, तो ये बेस 3 यहाँ लगा लेते हैं, ये अपने पास ये रहा। तो इसको सॉल्व करके लाते हैं, देखिए कैसे कैसे। तो पहला यहाँ पावर ऐड हो रही है तो ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो अलग अलग होकर आएंगे, तो ये अपने को देके जाएगा 9 इंटू में फिर आपका आएगा 9 और ये पावर में आपका रहा log x बेस 3। अगला माइनस फिर आएगा 3 की पावर 1, तो ये रहा। उसके बाद फिर आएगा 3 की पावर में log x बेस 3, फिर आएगा माइनस में आपका रहा ये रहा इक्वल टू आपका रहा 0। अब यहाँ ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपस में, बट कैंसिल ना होने का एक मेथड ये वाला है कि ये 9 दे रखा और ये 3 है, दोनों की दोनों सेम नहीं है, तो सेम बनाने तो इसको चेंज कर लाइए। तो ये 9 इंटू में इसको लिखा 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, पावर फिर चढ़ी इस पर x और ये आपका रहा 3 माइनस में, फिर अपना आ गया 3 इंटू में आपका रहा ये पूरा की पूरा कैंसिल हो चुका है, तो ये अपने को रिमेनिंग पार्ट छोड़ जाएगा क्या x, तो ये 3x माइनस में आपका रहा ये रहा, ठीक। यहाँ से आए पावर फिर पावर तो मल्टीप्लाई होंगे, तो आएगा 9 इंटू में आपका आएगा 3 की पावर में 2 इंटू में आपका रहा log x बेस 3 माइनस में आपका रहा 3x माइनस में आपका रहा 210 इक्वल टू आपका रहा 0। यहाँ से आया तो ये पलट के कहाँ गया पीछे, ये आ गया 9 इंटू में रहा 3 की पावर में आपका रहा log x स्क्वायर बेस 3, फिर माइनस में आपका रहा 3x माइनस में रहा 210 इक्वल टू 0। यहाँ से आए तो ये और ये आपस में फिर कैंसिल हुए, जब कैंसिल हो गए तो उसके बाद अपने पास आया ये, यहाँ से कैंसिल करके लाए तो ये अपने को देंगे यहाँ से कि 9x स्क्वायर, क्योंकि 9 बचा हुआ था, माइनस में आपका रहा 3x, फिर आ गया माइनस में आपका रहा 210 इक्वल टू 0, ये वाला है, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लाते हैं, तो इसमें 3 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ से लेके गए तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस में आपका x माइनस में आपका रहा 70 इक्वल टू आपका रहा 0, ठीक। तो x इक्वल टू आपका आएगा 1 प्लस माइनस में आपका रहा b स्क्वायर, तो आ गया 1, उसके बाद आएगा माइनस में 4ac, इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये आएगा प्लस
तो 3 इंटू में आपका रहा 4 इंटू आपका ये तो आएगा 210 इंटू में आपका रहा 4, तो वो आपका आएगा 0 4 और ये आपका रहा 8, ठीक, अपॉन में आपका रहा यहाँ से भाई, ठीक, और ये आपका आ गया यहाँ से 2 इंटू में आपका रहा 3, ठीक, तो ये आ गया x इक्वल टू में अपने पास आया, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस में ये अपने पास आ गया भाई यहाँ से, ये आएगा 841, ठीक, अपॉन में आपका रहा ये 6, ठीक, तो ये इसके सॉल्यूशन है। इसमें से माइनस वाला इनकरेक्ट सॉल्यूशन आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस वाला लॉग के अंदर, क्योंकि अपने को ये दे रखा है log x बेस 3, यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, ये 1 है, ये 1 से ज़्यादा आएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 4, और 4 में है अपने पास कि log बेस 1/3 है, इसके बाद है आपका ये 7 to 9, फिर है आपके पास 9 की पावर -1 इंटू में है आपका 27 की पावर -4/3, ठीक, और इस पे पूरे पे जो पावर लगा हुआ है वो 1/3 है, तो यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद इस पूरे पे जो पावर लग रहा है वो 1/4 है, वो ये है, ये दिया हुआ है, इस पूरे का वैल्यू निकाल के लाना। तो पहली बात यहाँ पर बेस 1/3 है, इसका मतलब सारा खेल 3 के अंदर चलेगा, और यहाँ से देखा भी जाए तो 7 to 9 है, 3 की पावर में आता है, 9 3 की पावर में आता है, 27 3 की पावर में आता है, तो सबको आप 3 के बेस में कन्वर्ट कर लाइए। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से भाई, तो इसमें 2 ही प्रॉपर्टी काम करेंगी। पहली तो आपकी ये कि log m की पावर n बेस a, तो ये आएगा आपका n इंटू में आपका रहा log m बेस a, एक तो ये काम करेगी। दूसरे वाली कि log m बेस a की पावर n हो, तो इसको लिख सकते हैं 1/a इंटू में आपका रहा log m बेस a, ये 2 काम करेंगे। हाँ जी, तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, तो आ गया 3 की पावर 2 की पावर -1, फिर आपका आएगा 3 की पावर 3 की पावर -4/3, और टोटल पावर इसकी है 1/3। हाँ जी, उसके बाद अगला, अब यहाँ पे आए तो इसको कितना लिख कर लाएं, तो ये आएगा, ये 3 की पावर आएगा आपका ये 5, ठीक, सॉरी ये 3 की पावर आपका 481 हुआ करता है, 81 के बाद 3 मल्टीप्लाई, एक सेकंड ये गलत, 81 के बाद, हाँ सॉरी, इसमें अगर 9 मल्टीप्लाई करें तो 9 और ये आएगा 7, हाँ ठीक, तो ये आएगा 3 की पावर 6, तो ये उसके बाद अगला, फिर टोटल पावर जो चढ़ेगी इस पर वो आएगी 1/4 ये वाली, और बेस आपका है log, ये रहा, इसको लिख दिया 3 की पावर -1। पहले यहाँ से आते हैं, तो ये आएगा 3 की पावर -2, फिर अपने पास ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा इंटू में 3 की पावर -4, ठीक, इसके ऊपर पावर चढ़ेगी आपकी 1/3, फिर 3 की पावर 6, फिर अगला है, इसके बाद फिर पावर आएगी 1/4, यहाँ से आए तो ये आ गया 3 की पावर -6, और अब बाहर से पावर आ रही है 1/3, तो अपने पास आएगा 3 की पावर -2, ठीक, तो ये अपने को देगा यहाँ से 3 की पावर 6 इंटू में आपको आ गया 3 की पावर -2, क्योंकि -6 और वो 1/3 तो -2 ये रहा, और टोटल पावर इसमें फिर 1/4 है, ठीक, और ये आपका लॉग चल ही रहा है, और पावर है, सॉरी बेस है आपका 3 की पावर -1। हाँ जी, यहाँ से आया तो ये आ गया 3 की पावर 4, ये आपको देगा 3 की पावर 4, और ऊपर से पावर लग रही है 1/4, और फिर है 3 की पावर -1, ये और ये आपस में कैंसिल हुई, ये आ गया log 3 की पावर ये रहा, यहाँ से आई ये पावर फिर कहाँ गई आगे, तो ये आएगा 1/में -1, और इंटू में आपका रहा log 3 बेस 3, ये पूरा की पूरा कितना हो गया 1, ठीक, तो ये आ गया, ये वाला ऊपर लिखो तो नीचे बात बराबर, तो ये आएगा -1, और ये अपना आंसर है। हाँ जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका a की पावर में है आपके पास, ये है आपका ये log बेस b, उसके बाद फिर आपको दे रखा है ये log कैपिटल N, और फिर है बेस b, और इसके बाद है आपके पास ये, और ये आ गया log, यहाँ से आए तो ये आ गया a, और ये आपका रहा बेस b, ये वाला है, इसको सिंप्लीफाई करके लाना,
तो पहला यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी लॉग है और यहाँ भी लॉग है, यहाँ बेस बी है, यहाँ भी बेस बी है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद पहले कुछ लॉग था बट उसका बेस चेंज किया गया है। कैसे? जैसे आप लोग ये लिखा करते हो इसमें कि ये लॉग ए बेस बी हो तो उसमें आपका आता है लॉग ए बेस सी अपॉन में आपका रहा लॉग बी बेस सी। या तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ दोनों में बेस सी है, ऊपर भी लॉग है नीचे भी लॉग है। तो इसको देख के हम लोग समझ जाते हैं कि पहले लॉग था और उसका बेस अपने पास क्या था, बी। क्यों? क्योंकि बी कहाँ आया हुआ है, नीचे। ठीक, ऊपर कौन था आपका, ए, तो वो ये रहा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो ये अपना वो वाला नंबर है जो कि लॉग के बेस में जाएगा और ये वो नंबर है जो कि लॉग के ऊपर वाले पोर्शन में जाएगा। तो ये अभी भी ऐसा कि ऐसा ही बना रहेगा। तो ये आ गया ए की पावर में, इनकी बात करते हैं तो ये आएगा लॉग, इस बार आएगा बेस है ये, फिर ये कहाँ गया, तो ये अपने पास आएगा लॉग कैपिटल एन बेस आप करा बी। दोबारा से देख लीजिए, इस चीज़ को देखकर लगा क्योंकि लॉग ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में बेस आपका सेम है। तो इसका मतलब ये है कि लॉग कुछ ऐसा था तो उसने कुछ ऐसा करके दिखाया है। तो आप इसको वापस समेट दीजिए। ठीक, यहाँ से आए तो वापस समेट के लाए तो ये नंबर तो बेस में आएगा, वो ये रहा। फिर ये नंबर ऊपर जाएगा, वो ये रहा। अब यहाँ से आए तो ये वाली प्रॉपर्टी कि ए की पावर में आपका रहा लॉग एम बेस ए इक्वल टू आपका कैपिटल एम, ये रहा। तो ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने को आंसर क्या मिल गया, लॉग एन बेस आपका रहा बी, ये रहा। और यही अपने को लाना था। ठीक, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि थर्ड क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि उसमें यही दे रखा है, जैसे नंबर ये अपने पास है, यहाँ से लॉग, फिर लॉग दिया हुआ है, फिर लॉग दिया हुआ है, उसके बाद है ये आपका x बेस 2, ये आपका रहा 3, ये 4 और इक्वल टू आपका ये 0 है। पहली बात ये मल्टीप्लाई में नहीं आया। अगर दो लॉग मल्टीप्लाई में आएंगे तो वो ऐसे आएंगे, लॉग ए इंटू में आपका रहा लॉग बी, ये मल्टीप्लाई है। अगर यूँ आया हुआ है कि लॉग और फिर आपका रहा लॉग बी, ये क्यों? क्योंकि लॉग को कंप्लीट होने के लिए दो नंबर्स की ज़रूरत होती है, एक नंबर ऊपर लिखा जाए, एक नीचे। तो यहाँ अगर बात करें तो इसमें नीचे वाला नंबर तो है बट इसके बाद ऊपर वाला नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो दिखाई दे रहा है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ऊपर वाला नंबर ये है। अगला इस वाले में नीचे वाला है पर ऊपर वाला नहीं है, तो वो ये रहा। तो ये कंप्लीटली दिख ही रहा है। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। तो अब यहाँ से आए तो ये आपका अपने पास इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये आएगी लॉग एम बेस ए इक्वल टू आपका रहा एक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए की पावर एक्स इक्वल टू एम। ये आपका एक्सपोनेंट रूल होता है और वो लॉगरिथम रूल होता है। तो उसी में इसको रिवर्स गियर में ले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से आए तो पहले ये इस वाले लॉग की बात करते हैं, सबसे पहले इस वाले लॉग। अब जब यहाँ लॉग का वैल्यू 0 दे रखा है, लॉग यहाँ से दिया जाए कि लॉग एम बेस ए इक्वल टू आपका 0 है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट अपने पास आता है कि ए की पावर 0 इक्वल टू एम। और किसी भी पॉजिटिव नंबर पर पावर आप 0 लगाइए तो हमेशा 1 आता। तो इसका मतलब हुआ ये पूरा की पूरा किसके इक्वल आएगा, 1 के। या यूँ ये पूरा की पूरा अपने लिए क्या हो गया, एम। ये एम है और ये ए है, तो ये अपने पास आएगा एम इक्वल टू। तो एम का मतलब हुआ अपने पास log 3 और ये आपका आ गया यहाँ से log x बेस 2 इक्वल टू आएगा 4 की पावर 0। तो अगले वाला आपका आ गया log 3, ये अपने पास रहा यहाँ से log 3 और ये आपका रहा log x बेस 2 इक्वल टू आपका रहा 1। अब फिर से दोबारा वही प्रोसीजर, ये log है और ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसको फिर रीड करना स्टार्ट करिए। तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर 1 इक्वल टू में आपका रहा log x बेस 2। ठीक, तो ये अपने को यहाँ से लेके गया log x बेस 2 इक्वल टू आपका रहा 3, फिर रीड कर दी तो x इक्वल टू आएगा 2 की पावर 3, तो x इक्वल टू आपका रहा 8 और ये आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ध्यान रखना कि एक तरफ log दे रखा है और एक तरफ आपका नंबर है, तो या तो दोनों को नंबर में चेंज करिए या दोनों को ही log में चेंज करिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो उसको आप खुद सॉल्व कर लेना। अगले वाले पे आते हैं हम लोग। हाँ जी, छठे वाला क्वेश्चन है कि विच इज स्मॉलर। वो आपसे ये पूछ रहा है कि 2 और एक नंबर और है ये वाला कि log 2 बेस पाई प्लस में अगले वाला है आपका log और फिर है आपका पाई बेस 2, ये वाला। इन दोनों नंबर में से छोटा कौन सा है। अब ये छोटे बड़े की जब भी आपको चेक करना हो
कि कौन सा नंबर छोटा है कि कौन सा बड़ा है, तो सीधा सीधा होता है, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखिए। पहला, मान लीजिए दो नंबर हैं आपके पास ए और बी, हमें चेक करके लाना है कि बड़ा कौन सा है, तो सीधा सीधा है कि ए माइनस बी करके लाइए, हमें नहीं मालूम कि बड़ा कौन सा है। अब ए माइनस बी के रिजल्ट क्या क्या आते हैं उस पर डिपेंड करता है सारा खेल। मान लीजिए ए माइनस बी ये पॉजिटिव नंबर आ जाए कोई, तो इसका मतलब है कि ए बड़ा है किससे, बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगला, अगर नेगेटिव रिजल्ट आए यहाँ, तो ये अपने पास आएगा ए लेस देन बी। अगर जीरो आ जाए इसका मतलब है कि ए इक्वल टू बी। तो ये सीधा सीधा जब भी आपको ये स्मॉलर ग्रेटर की वैल्यू आपको चेक करना हो तो सिंपल सा मेथड है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव नंबर आया, तो पॉजिटिव नंबर अगर आता है तो इसका मतलब है कि जो आपने पहले लिया है वो बड़ा नंबर है, तभी पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव नंबर आता है इसका मतलब पहले वाला छोटा है। और तीसरा, अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब नंबर इक्वल है। ठीक, तो यही हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर। तो इसको बड़ा मान लेता हूँ, उसको छोटा मान लेता हूँ। यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखते हो, ये आ गया 2 माइनस में, ये अपने पास आ गया log 2 बेस पाई प्लस में। पहला, इसमें सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये 2 है तो इनका वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, पाई, तो उसने कहा वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये आपका log 2 बेस पाई है। पाई का मतलब हो गया आपका ये 3.14 और ये इरेशनल नंबर है। अगर कुछ ऐसा होता है कि log 2 बेस 4 तो फिर भी उसका हम लोग वैल्यू निकाल के लाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर में 4 आता है। हाँ, 2 की पावर में पाई आता है पर वो पावर नहीं मालूम पड़ती, उसका केवल आइडिया लग पाता है कि कितनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है 2 और 4 के बीच में है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये कि 2 पे कितना पावर करें कि पाई आ जाए, तो वो आपको पक्का है कि 1 से ज़्यादा रखना पड़ेगा और 2 से कम रखना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि नंबर ये वाला दे रखा है, तो इनका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वैल्यू नहीं निकालना है, उसके लिए फिर यहाँ से तो ये आ गया log पाई बेस 2 आपका ये रहा। इसको आप सॉल्व कर लाते हैं। तो यहाँ से आए सॉल्व करने के लिए, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो देखो इन दोनों में जो खास बात है कि यहाँ पे पाई बेस में है तो वहाँ पाई ऊपर है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ऊपर है। तो मैंने इस चीज़ को चेंज करके लिखा, यहाँ से लिख के लाए तो आ गया 2 माइनस में, इस वाले को लिखा मैंने 1 अपॉन में। इसका मैं अब दोनों लॉग में से या तो बेस पाई का रखिए दोनों में, या बेस 2 का ही रखिए। तो मैं एक काम करता हूँ 2 का बेस ले लेता हूँ। तो यहाँ लिया तो ये अपने पास आ गया log पाई बेस 2, लॉग की जगह बदल दी तो लॉग ने उनकी जगह बदल दी, प्लस में अपने पास आ गया log पाई बेस 2 ये रहा। ठीक, एलसीएम ले लिया तो आ गया 2 माइनस में, ये अपने पास आएगा 1 प्लस में, ये आपका आ गया log पाई बेस 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में आपका रहा log पाई बेस 2 ये रहा। ठीक, ये ध्यान रखना ये वाली पावर आगे नहीं आएगी, दो चीज़ें हैं अलग अलग होती हैं। log m की पावर n बेस है इक्वल टू ये पावर आगे आ सकती है। ठीक, और ये आए कि log m बेस है और टोटल पावर आपकी m है, ये अलग है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जैसे कि ये कि log a बेस b का स्क्वायर है, इसको वो इस तरह से भी लिखता है log स्क्वायर बेस a b ये रहा। ये अलग अलग लिखने के मेथड होते हैं उसके। ये पूरी की पूरी पावर आगे, ये वाली पावर नहीं आती है आगे, और ये वाली की log a स्क्वायर बेस b ये पावर आगे आ जाएगी। ये आएगा 2 इंटू में आपका रहा log a बेस b ये इसका ध्यान रखना। हाँ, यहाँ से एलसीएम लिया तो इसको इधर ले आया तो ये आ गया 2 इंटू में आपका रहा log। ठीक, तो ये आ गया पाई बेस 2 माइनस में, यहाँ से आए तो ये आ गया 1 प्लस में, अपने पास रहा ये log पाई बेस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अपॉन में आपके पास आ गया यहाँ से ये आ गया आपका log पाई बेस 2 ये वाला आया। ठीक, अब ऊपर अगर देखें तो शायद देखो ऊपर होल स्क्वायर सब बन रहा है, तो मैंने एक काम किया माइनस पहले पूरे में से कॉमन ले लिया है, तो माइनस तो ये बाहर बिठा दिया, तो ये अपने पास आ गया log पाई बेस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 1 ये वाला, उसके बाद इसके पास प्लस था माइनस छीन लिया आप लोगों ने, तो फिर ये आपका माइनस आएगा, तो ये आएगा माइनस में 2 इंटू में log पाई बेस 2 अपॉन में आपके पास आ गया यहाँ से भाई कि ये रहा log पाई बेस 2 ये रहा। तो देखिए ये वाला a स्क्वायर प्लस में यहाँ से ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर इस पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा।
ठीक, उसके बाद अगला फिर यहाँ 2ab वाली टर्म का है तो बोले 2 तो ये रहा और a ये रहा और b आपका 1 है तो इनटू में 1 कर लीजिए, क्योंकि ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। 2 इंटू में आपका रहा log पाई बेस 2 इंटू में आपका रहा 1। ये 1 पूरे log से मल्टीप्लाई हुआ है, ये ध्यान रखना। तो इस वाले को लिखा है मैंने इस तरह से ताकि अपना फॉर्मूला बन पाए। और माइनस में ये अपने पास आ गया यहाँ से log पाई बेस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में फिर आपका आ गया log पाई बेस 2 ये वाला है। तो देखिए हम लोगों ने किया क्या था और रिजल्ट क्या आया है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं एक बार। हम लोगों ने किया था ये कि 2 माइनस के हम लोगों ने किया था log पाई बेस 2 प्लस में फिर था आपका log 2 बेस पाई। मैंने 2 में से इसको निकाल के देखा था और रिजल्ट मेरे पास ये आया। तो रिजल्ट को हम लोग रीड कर लेते हैं कि आखिरकार कहना क्या चाह रहा है कि log पाई बेस 2 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में फिर आपका आ गया log पाई बेस 2 ये रहा। हाँ जी, पहला तो ये तो नहीं माइनस का है, ये रहा माइनस नेगेटिव। आगे इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये नंबर कुछ भी आए स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो उसके बाद अगला है पॉजिटिव। फिर आप आगे देखिए यहाँ पर log पाई बेस 2 तो ये है कि log 3.14 बेस 2 तो log 2 बेस 2 का वैल्यू होता है 1। फिर अगला आपका आता है log 4 बेस 2 का वैल्यू होता है 2। ठीक, तो ये यहाँ पे अगर 3.14 देखें इन दोनों के बीच में आता है। इस पूरे का जो वैल्यू आएगा अपने पास वो लगभग 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर हुआ करते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका रहा पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ से आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा नेगेटिव। ठीक, तो अपने को मिला क्या नेगेटिव कब जब आपने इन दोनों को सेपरेट किया था। तो इसका मतलब है कि ये वाला रिजल्ट जो यहाँ से रहा तो ये आपका रहा लेस देन 0। तो इसका मतलब 2 जो है वो आपका लेस देन है किससे log पाई बेस 2 से प्लस log 2 बेस पाई से, ये रहा। तो ये इसका रिजल्ट था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट है ये कि इरेशनल प्रूव करना है, तो वो इरेशनल बेसिक उसकी डेफिनेशन जो है उससे प्रूव हो सकता है। आप उसी से ट्राई करें इसको कि कैसे कि log 5 बेस 3 दे रखा है इक्वल टू आप a अज्यूम करके चलें, फिर उसको चेंज करना है। ठीक, आप ट्राई करना। फिर आगे देखते हैं अगला 7th क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन है आपसे कहे कि लेट a and b are real number greater than 1 for which there exists a positive real number c different from 1 such that, तो उसने दिया हुआ ये कि 2 इंटू में फिर है आपका कि log c बेस a प्लस में अगला है आपका log फिर है आपका c बेस b इक्वल टू में है आपका भाई यहाँ से कि 9 इंटू में आपका रहा ये log c बेस है आपका a b ये है। तो मैं बोल देता हूँ क्या क्या दे रखा कि a और b आपके रियल नंबर है ग्रेटर देन 1 है दोनों। अगला है आपसे कि एक आपका रियल नंबर और है c और कुछ इस तरह से है कि उसका वैल्यू 1 नहीं है। फिर अपने को ये दे रखा है एक इक्वेशन कि 2 इंटू में log c बेस a प्लस log c बेस b इक्वल टू में फिर है 9 इंटू में log c बेस a b है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इस पूरे का वैल्यू मांग रहा है वो आपसे कि log b बेस आपका रहा a, ये इस पूरे का वैल्यू मांगा है, उसका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू मांगा है कि बड़ा वैल्यू बताइए। हाँ जी, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बेस a है, यहाँ बेस b है, यहाँ बेस a b है, यहाँ c है, यहाँ c है और वहाँ c है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपने को ये पता चली कि इसके अंदर बेस अलग अलग है। तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि बेस चेंज करके लाइए। ठीक, तो बेस चेंज करने का मैं एक काम करता हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर बेस c का बना लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया आपका 2, तो ये आपका ऐसा क्या था यहाँ से आया तो ये रहा। तो मैंने log की जगह बदल दी तो ये आपका आ गया log a बेस c फिर आ गया प्लस अगला यहाँ वाले में आए तो ये आ गया 1 अपॉन में ये आपका आ गया log b बेस c इक्वल टू में फिर आपका आ गया 9 अपॉन में यहाँ से आया तो ये आपको दे गया log, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से भाई c और ये आपका रहा a b। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो आ गया 2 इंटू में ये अपने पास इधर तो ये आ गया आपका log b बेस c प्लस फिर आ गया log a बेस c अपॉन में
फिर आपका आ गया log a बेस सी इंटू में फिर आपका आ गया log b बेस सी, ये वाला है। हाँ जी, तो यहाँ से आया तो ये आ गया 9 अपॉन में, इसमें भी मैं बेस चेंज कर लाता हूँ, तो ये अपने पास सॉरी बेस नहीं, इसमें प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में आए हुए हैं, तो ये आएगा log a बेस सी प्लस में आपका आएगा log b बेस सी, ये वाला आया हुआ है। हाँ जी, तो देखिए अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएंगे। पहली बात अपने को c को रिमूव करके लाना है, अपने को वैल्यू चाहिए ये log b बेस a का, इसका मतलब c नहीं चाहिए, तो c अपने को रिमूव करके लाना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं आगे। तो पहला यहाँ से देखा जाए तो ये a प्लस बी, तो ये आपका रहा आपस में a प्लस बी, तो इसको इधर ले आइए और इसको आप उधर ले जाइए। तो यहाँ से आए तो ये आपका रहा 2 इंटू में, तो ये आ गया आपका log b बेस सी प्लस में आपका आ गया log a बेस सी का होल स्क्वायर, ये वाला उधर गया, इक्वल टू में 9 इंटू में फिर आपका आ गया ये log a बेस सी, फिर आपका आ गया log b बेस सी, ये रहा। अब यहाँ से आए तो इसको सॉल्व किया जाए तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखना कि अपने को ये चाहिए log b बेस है, तो इस 2 को मैंने सामने रवाना कर दिया, तो ये आपका आ गया log b बेस सी का होल स्क्वायर खोल दिया है, प्लस में फिर आपका आएगा log a बेस सी का होल स्क्वायर, प्लस में फिर आपका आएगा 2 इंटू में फिर आ गया log a बेस सी इंटू में फिर आपका आएगा log b बेस सी इक्वल टू में आपका आएगा 9/2। ठीक, तो ये आपका आएगा ये 4.5 है, ये आएगा यहाँ पे, अगला है आपका यहाँ से ये आ गया log b बेस सी, ये रहा। अब इस वाले को आप उठाकर इधर ले आइए, तो ये 4.5 है और ये आपका 2 है, तो ये अपने को 2.5 छोड़ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से log b बेस सी का होल स्क्वायर प्लस में फिर आपका आ गया log a बेस सी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में यहाँ से आए तो ये देखिए आपको 5/2 इंटू में आपका आ गया log a बेस सी, ठीक, और फिर आपका रहा log b बेस सी इक्वल टू आपका रहा 0, ये है। अब दोबारा अपनी वही बात कि अपने को c को गायब करना था, तो c अभी गायब नहीं हुआ है। दूसरा अपने को लाना भी ये है कि log b बेस है, तो ये काम करिए इसके अंदर पहली बात यहाँ से कि log a बेस सी का डिवाइड मार दीजिए। तो डिवाइड मारने से फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा ये हो सकता है कि पहली बात कि हम लोग डिवाइड मार रहे हैं इसका log a बेस सी का, ठीक, तो जहाँ अगर log a बेस सी है वो तो कैंसिल कर जाएगा। तो पहली बात 1 पावर नहीं 2 पावर का मानना, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 2 पावर है इसके अंदर। तो दूसरा यहाँ से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 इसके नीचे आ जाएगी, इसके नीचे जब आएगी तो वो बनाएगी आपकी ये। तो इसको देख के लग रहा है कि शायद बेस चेंज किया गया है, जब बेस चेंज किया है तो इसका मतलब ये होगा शायद पहले log b बेस है। जब log b बेस है की बात करें तो वही अपने को चाहिए। तो इस पूरे के अंदर मैंने डिवाइड मारा, इस पूरे के अंदर तो मैंने डिवाइड मारा log a बेस सी के स्क्वायर का, और दोनों साइड मारा, इस साइड 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ डिवाइड मारोगे तो इस पर भी स्क्वायर है और जो आप डिवाइड मार रहे हो उस पर भी स्क्वायर है। तो ये आपका आएगा log b बेस सी अपॉन में आपका आएगा log a बेस सी का होल स्क्वायर प्लस में आपका रहा 1, फिर आ गया माइनस में 5/2, ठीक, इसका डिवाइड स्क्वायर का मारा था तो 1 पावर वो कैंसिल कर गया, तो यहाँ छोड़ गया आपका ये log b बेस सी अपॉन में आपका आ गया log a बेस सी इक्वल टू आपका रहा 0, ठीक। अब देखिए अपने को इसी का वैल्यू निकाल के लाना है, तो जहाँ आपको ये दिख रहा है उसको पहले बनाइए। हाँ जी, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से कि log b बेस a का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर आएगा माइनस में 5/2, इसको वापस में लिख सकते हैं हम लोग कि log b बेस a, ठीक, और ये अपने पास आ गया प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। हाँ जी, तो इस पूरे का वैल्यू निकाल के लाना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन इसी में क्वाड्रेटिक है, कैसे, तो वो आ गया log b बेस a इक्वल टू रहा t। तो इस तरह आप कर सकते हैं, जो चीज़ बार बार आ रही है तो उसको आप अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर लीजिए ताकि लिखने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक। यहाँ से आप आओगे तो ये अपने पास रहा t² माइनस में आ गया 5/2 t प्लस में आपका रहा 1 इक्वल टू 0।
एलसीएम ले गए तो आ गया 2t² माइनस में 5t प्लस में आपका रहा 2 = 0, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए और ऐड करके 5, तो ये आ गया 2t² माइनस में 4t माइनस में t प्लस में आपका रहा 2 = 0। यहाँ से आया तो इस वाले में से कॉमन निकला आपका 2t, ये आपको दे गया t माइनस के 2, फिर माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ गया t माइनस में 2 = आपका रहा 0। तो यहाँ t का 2 वैल्यू आया अपने पास, तो t = देख तो रहा 2 और t = है आपका 1/2। उसने लार्जेस्ट वैल्यू मांगा था किसका, इसका, और t यही है, तो अपने पास ये आ गया log b बेस a = 2, ये इसका आंसर है जो कि उसने मांगा था। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपका 7th। अगले में आते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए तो वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट द इक्वेशन। वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन अपने पास है ये कि log x बेस 3 इंटू में है, फिर आपका log x बेस 4 इंटू में है आपका log x बेस 5 = फिर अगला है आपका यहाँ से कि log x बेस 3 इंटू में आपका रहा log x बेस 4 प्लस में है आपका log, फिर है आपका x बेस 4 इंटू में आपका रहा log x बेस 5 प्लस में फिर आपका आ गया log, और ये x बेस 5 इंटू में आपका रहा log x बेस 3 वाला है। तो उसने जो मांगा है वो आपसे ये मांगा कि इसमें x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो वो जो वैल्यूज आएंगी ना, तो वैल्यू सपोज करो कि x को सेटिस्फाई करने वाले a और x को सेटिस्फाई दूसरा करने वाला b है, तो अपने को चाहिए a² प्लस b²। ये तो 2 थे, अगर मान लीजिए 3 हो जाए, जैसा सी भी हो, तो x = सी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा, तो आपको चाहिए a² प्लस b² प्लस c²। ये उसने सम ऑफ द स्क्वायर मांगा है। ठीक, तो उसने मांगा स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, तो इसका मतलब ये चाहिए अपने को। अब पहला ये वाले में x का क्या वैल्यू पुट किया जाए जिससे कि ये आपका इक्वल आ जाए दोनों पार्ट। तो जब भी इस तरह की भारी भरकम सी इक्वेशन दे रखी हो तो आप एक अपनी तरफ से रैंडम ट्रिक मार सकते हो, और वो है कि x = 1 पुट करके देख लीजिए। तो यहाँ अगर x = 1 लगाएं तो ये आएगा आपका log 1 बेस 3 0। ठीक, तो ये log 1 बेस 3, log 1 बेस यहाँ कुछ भी हो, ठीक, तो सीधे सीधे क्या देता है 0, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0, तो इसका मतलब ये है कि 0 = 0 आ रहा है। ठीक, तो 0 = 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x = 1 जो है इसका एक रूट रहा। हाँ, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दूसरा कि इसका आइडिया कैसे लगा, तो आइडिया ऐसे लगता है कि भारी भरकम इक्वेशन दे रखी है तो आप ट्राई मार के देख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। x = 1 लगा दिया तो इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि log में अगर 1 अंदर आया तो सीधे सीधे 0 वैल्यू देता है, वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। हाँ, अब अगला, तो एक रूट तो अपने को मिल गया कि x = आपका 1 है। अगला दूसरे वाला कहाँ से लाएं, तो दूसरे वाले में अगर बात करें तो इसको अगर ये माना जाए, ठीक, ये वाला पोर्शन ये माने, ये b है, ये आपका c है, तो यहाँ a b c = अपने पास दे रखा है a b प्लस में आपका रहा b c प्लस में आपका रहा a c, ये दिया हुआ है। और जितना भी लॉग दे रखा है उसके अंदर बेस जो है वो सब में अलग अलग है। तो पहला काम तो ये है कि बेस इक्वल बनाना है। अब यहाँ से बेस इक्वल वाली बात जब आई तो सभी में ऊपर x है, इसका मतलब उल्टा करने में फ़ायदा है। हाँ जी, तो उल्टा करने में फ़ायदा है, तो यहाँ पर 3 नंबर हैं, यहाँ 2 2 के पेयर हैं सारे। अगर इस पूरे का डिवाइड इधर मार दिया जाए तो ये सारे के सारे नंबर हैं उल्टे हो जाएंगे सिंगल उसमें। अगर इसका डिवाइड यहाँ मारे तो यहाँ तो ए बी सी का दोनों साइड डिवाइड, तो ये तो आ गया 1, ये अपने पास आएगा 1/c प्लस में आएगा 1/a, फिर आएगा 1/b। ये रहे, तो जो आप चाह रहे थे उल्टे हो गए। क्यों, हम ये चाह रहे थे पूरा की पूरा उल्टा हो जाए। उल्टा होने का मतलब 1 में आपका log x बेस 3 है, तो इसको आप लिख सकते हो log 3 बेस x, ये वाला। क्यों, अब इससे फ़ायदा हो सकता है कैसे, क्योंकि अगले वाला जो आएगा अपने पास ये वाला कि 1 में आपका रहा log x बेस 4 जो है वो आपका आएगा log 4 बेस x, तो इसमें भी बेस x है उसमें भी बेस x है। इससे अगले वाला जो आएगा 1 में log x बेस 5 तो आएगा log 5 बेस x। ठीक, तो इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x है, तो बेस सब में सेम हो जाएगा। और जब बेस सब में सेम होगा तो वो फिर आपका एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई एडिशन ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ से आए इसी चीज़ को इसमें अप्लाई कर रहा हूँ।
तो मैंने इस पूरे के अंदर इसी का log x बेस 3 इंटू लॉग एक्स बेस 4 इंटू लॉग एक्स बेस 5 का डिवाइड मारा। तो अपने पास ये वाला पोर्शन तो 1 वहाँ से आए, तो 3 4 इसके पास है तो 5 नहीं है, 5 डिवाइड में जाएगा तो 1 अपॉन में ये आ गया log x बेस 5 प्लस में अगला आ गया 1 अपॉन में, फिर आपका आ गया log 3 बेस x प्लस में फिर आप अगला आ गया 1 अपॉन में log x बेस 4 सॉरी, तो ये आ गया आपका यहाँ से log 4 उल्टा लिख दे, हाँ ये अपने पास आएगा यहाँ से log x बेस 3, अगला आपका आएगा log x बेस 4 ये रहा, हाँ जी यहाँ से आया। तो ये आ गया 1 इक्वल टू, इसको पलट दीजिए तो ये आएगा log 5 बेस x प्लस में अगला आएगा log 3 बेस x प्लस अगला आपका आएगा log 4 बेस x ये रहा। अब यहाँ से अगर आए तो बेस सब में सेम है और बीच में प्लस आ रहा है तो सारे मल्टीप्लाई में आएंगे। तो ये अपने पास आ गया log, ये आएगा 5 इंटू में आपका रहा 3 इंटू में आपका रहा 4, ठीक, और ये बेस आपका रहा x इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास आया तो ये आ गया 5 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आएगा 12 और ये आपका रहा 5, तो ये आ गया 60। अपने को ये देके गया यहाँ से, तो ये आ गया log 60 बेस x इक्वल टू आपका रहा 1, तो ये उधर गया तो ये आ गया x की पावर 1 इक्वल टू आपका रहा 60, ठीक। तो x इक्वल टू, तो पहला x इक्वल टू 1 सिंगल पहला रूट था, दूसरा रूट अपने पास आया x इक्वल टू 60, ठीक। तो अभी अपना आंसर नहीं आया, अपने को चाहिए आपका, अपने को जो चाहिए वो चाहिए था स्क्वायर ऑफ द सम, तो ये आएगा यहाँ से, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 60 का स्क्वायर आएगा 3600 ये रहा। तो अपना जो आंसर आएगा भाई वो आपका रहेगा ये 3601, और यही मांगा था उसे। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज आप इतने ही ट्राई करें, मैंने 8 तक बताएं, 8 इन क्वेश्चंस के आधार पे, इन क्वेश्चन के बेस पे आप लोग आगे वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करें, ठीक। चलिए।